तो सबसे पहले मैं वार्निंग देना चाहता हूँ कि ये शॉर्ट कोर्स उनके लिए नहीं है जो अपने आप को बहुत ही एक बॉक्स में बंद रखते हैं, जिनको कभी भी नया चीज़ ट्राई नहीं करना, आने वाले 2-3 साल में एआई कहाँ जाएगा उनको बिल्कुल नहीं पता, पूरी दुनिया में डिज़ाइन का क्या ट्रेंड आ रहा है ये भी नहीं पता, कैसे कैसे डिज़ाइन इंडस्ट्री चेंज हो रही है, कैसे कैसे एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री चेंज हो रही है, उनको कोई लेना देना नहीं। बस कुछ अगर उनके सामने कुछ अगर चेंज हो रहा है तो अपने आंखें बंद कर लेते हैं। उनको लगता है अगर मैंने आंखें बंद कर ली तो प्रॉब्लम खत्म हो गई। तो इस शॉर्ट कोर्स के अंदर मैं 5 फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन बना के और उसके पीछे का प्रोसेस आपको बताने वाला हूं। और मैं यहाँ पे 2 टूल यूज़ करने वाला हूँ, फर्स्ट मिडजर्नी और सेकंड फोटोशॉप। और इसको मिक्स करके हम कुछ ऐसा क्रिएट करने वाले हैं जो कि अगर आपका माइंड यंग है और आप नई चीज़ें सीखना चाहते हो तो आपके लिए ये वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। लेकिन आपके अंदर एक अंकल डिज़ाइनर पैदा हो रहा है तो शायद उतना मज़ा नहीं आया आपको, क्योंकि इसमें बहुत सारे रूल को मैं ब्रेक करने वाला हूँ जो कि ऑलरेडी सारी दुनिया में हो रहा है। तो सबसे पहला स्टेप मैंने यहाँ पे क्या किया है कि मैंने मिडजर्नी यूज़ किया है और मिडजर्नी को यूज़ करके मैंने सिंपल सा प्रॉम्प्ट डाला है कि मॉडल वेयरिंग फ्यूचरिस्टिक शूज़ और स्पोर्ट्स शूज़। तो मेरे पास ये इमेज यहाँ पे आ गई है, ठीक है। और इसकी क्वालिटी भी थोड़ी सी हाई मैंने यहाँ पे कर लिया है, वो भी आपका मिडजर्नी में ही हाई क्वालिटी हो जाता है। जैसे आपको अप स्केल करना है क्वालिटी हाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये अपने पास एक फाइनल इमेज है जो कि एक स्पोर्ट्स ब्रांड का इमेज है, ठीक है। अगर आपके पास में कोई स्पोर्ट्स शूज़ का ब्रांड है और इसको ऊपर करना चाहते हो तो आप सिंपली इस पोज में आप इस पोज में आप इमेज क्लिक करो किसी भी मॉडल के साथ और आप शूज़ को यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हो अगर आप चाहो तो। तो अब चलते हैं अपने फर्स्ट डिज़ाइन कॉन्सेप्ट जिसको मैं बोलता हूँ टाइपोग्राफी ओवरलोडेड। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे टाइपोग्राफी होता है एक इमेज पे, लेकिन तब भी आपका डिज़ाइन बहुत ही अच्छा और बहुत ही मॉडर्न और बहुत ही फ्रेश दिखता है। जो टाइपोग्राफी ओवरलोडेड वाले कॉन्सेप्ट होते हैं उसमें हम बहुत ही क्लीन फॉन्ट यूज़ करते हैं जो कि देखने में बहुत ही क्लीन लगे। अब क्लीन फॉन्ट में अगर हम जाएंगे तो क्लीन किसी भी कैटेगरी में हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सैंस सेरिफ, ठीक। अब ये जो यहाँ पे सैंस सेरिफ फॉन्ट है ये है तो बहुत अच्छा सैंस सेरिफ, ठीक है, लेकिन इस फॉन्ट को यूज़ करके आप टाइपोग्राफी ओवरलोडेड वाला डिज़ाइन नहीं बना सकते। यही वो बारीक सा डिफरेंस होता है जब आप डिज़ाइन में बहुत अच्छा हो जाते हो तो आपको पता चलता है, ठीक है। अब मैं क्लीन फॉन्ट किसको बोलता हूँ, क्लीन सैंस सेरिफ किसको बोलता हूँ, वो जस्ट मैं यहाँ पे एक और नीचे मैं यहाँ पे फॉन्ट लिख रहा हूँ जिसको मैं बोलता हूँ क्लीन टाइपोग्राफी, ठीक है। और इस फॉन्ट का जो नाम है वो मैं डाल देता हूँ, शायद ये सिलिकॉन सैंस है, ऐसे कुछ है, ठीक है। सिलिकॉन सैंस है ऊपर वाला और नीचे वाला फॉन्ट है ऑस्कारी जनरेशन 2, ठीक है। अब देखो ये दोनों फॉन्ट आपको देखने में सेम लग रहा होगा लेकिन सेम नहीं है। अगर मैं नीचे वाली टाइपफेस को मैं क्लीन टाइपफेस बोलता हूँ क्योंकि ये देखने में क्लीन लगता है, बहुत ही ज़्यादा क्लीन लगता है। तो दोनों फॉन्ट के मैंने यहाँ नाम फिलहाल हाइड कर देता हूँ। देखो यहाँ पे 2 सैंस सेरिफ है ना। फर्स्ट वाला भी अच्छा है, यानी कि बहुत बुरा है, ये भी मॉडर्न है, ये भी मॉडर्न है, ये भी क्लीन है, ये भी क्लीन है। लेकिन जो सेकंड वाला है ना वो कुछ एक्स्ट्रा क्लीन है, जो सेकंड वाला फॉन्ट है वो कुछ ज़्यादा ही क्लीन है, अपने साथ में कुछ भी इमोशन लेके नहीं चल रहा है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे वी में देखोगे तो थोड़ा सा वो कट है तो अल्ट्रा लेयर एक इमोशन का ऐड करता है, लेकिन इसमें नहीं, इसमें नॉर्मल है, ठीक है। तो जो नॉर्मल होता है ना वो एकदम क्लीन होता है, वो किसी भी इमेज के साथ में बहुत अच्छे तरीके से जेल हो जाता है। ऐसे बहुत सारे आपको टाइपफेस दिख जाएंगे जो कि एकदम शार्प क्लीन होगा, ठीक है। पहला स्टेप हमने ये कर लिया, ठीक। अब ये टाइपोग्राफी ओवरलोडेड वाले जो डिज़ाइन होते हैं इसमें कोई हेडिंग नहीं होता और इसमें कोई सब हेड नहीं होता। इसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट होता है, मतलब ओवर कंटेंट होता है जिसको हमें बहुत ही अच्छे तरीके से हमें यहाँ पे यूज़ करना होता है। यहाँ पे एक वो लिखा है, लाइन लिखा हुआ है और जिसके अंदर मैंने ट्राई किया है कि इसके अंदर आपके पास में एक नंबर भी आ जाए, ठीक है, और प्लस कुछ यहाँ पे सिंबल भी आ जाए। तो प्लस का सिंबल है, नंबर है, और मैं उसको इस तरीके से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा और इसको मैंने ऐसे कर दिया और इसको मैंने ऐसे, मान लो हमने एक लाइन यहाँ पर डाल दिया, परफॉर्मेंस शूज़, ठीक है। और देखो अब यहाँ पे आप देखते जाओ, अब अपने आप में इसमें एक स्पोर्ट वाला वाइब आपको आना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। और इसके बीच का मैंने गैप हल्का सा कम किया, -40, ठीक है। और मान लो मैंने इसको थोड़ा पीछे किया इसके। अब यहाँ पे ध्यान देखो, इसमें एक स्पोर्ट वाला वाइब आपको आना शुरू हो चुका है ऑलरेडी। ये आपको एक मॉडर्न डिज़ाइन जैसा लगना शुरू हो गया, जस्ट हल्का हल्का ये वाइब देना शुरू कर दिया है। लेके मैं अपने मेन वाले लेयर पे लेके जा रहा हूँ जहाँ हम इसको डिज़ाइन करने वाले हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि जो इनका फेस है, जो मॉडल का फेस है, उसको हमें टाइपोग्राफी से ढकना नहीं है, थोड़ा थोड़ा हमें इसमें गैप देना है। तो थोड़ा सा मैं इस तरफ करके आ गया और विथ को मैं थोड़ा सा इसमें गैप दे देता हूँ,
तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वाले डिज़ाइन में बहुत सारे रूल मैं ब्रेक करने वाला हूँ, तब भी ये बढ़िया लगेगा। तो ये कर दिया मैंने, और उसके बाद मैंने हल्का सा इसको भी आगे कर दिया, हाई परफॉर्मेंस, इसको भी मैंने आगे कर दिया, और इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पे लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि फेस यहाँ पे क्लियर विजुअल है। अब थोड़ा सा मैंने यहाँ पे और भी एडजस्टमेंट किया है, तो मैंने जस्ट इसको फेस को थोड़ा सा और विजुअल किया है, तो देखने में यहाँ पे कुछ स्टेप से हमें ये लग रहा है। ठीक है, ये था हमारा पहला स्टेप। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग बताया था कि ये वीडियो अंकल डिज़ाइनर के लिए नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ बहुत सारे रूल को ब्रेक करने वाला हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो कि इस टाइप का डिज़ाइन जनरली कभी हमने देखा नहीं है। ठीक है, और नहीं हमने अभी तक के पिछले लाइफ में कभी ऐसा AI टूल देखा था जो कि एक प्रॉम्प्ट से इमेज जनरेट कर सकता है। जो हम सोच सकते हैं वो एक सेकंड में जनरेट कर सकता है, ये भी हमने कभी लाइफ में नहीं देखा था। ग्राफिक डिज़ाइन इसीलिए आज तक जिंदा है और आगे भी इसीलिए जिंदा रहेगा कि ये वो हमेशा ट्रेंड के साथ चलता हुआ आया है। इसीलिए ग्राफिक डिज़ाइन पहले भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और आगे भी जिंदा रहेगा, क्योंकि मार्केट में जो चीज़ चल रहा है ना, उससे कनेक्टेड है हमारा वर्क। अगर आप उससे कनेक्टेड नहीं रहोगे तो फिर ऐसे गायब हो जाओगे। ठीक है, तो ये अपना पहला स्टेप जिसमें हमने यहाँ पे फेस यहाँ पे क्रिएट कर लिया। ठीक, अब यहाँ पे देख सकते हो कि इस डिज़ाइन में हल्का सा स्पोर्ट वाला फील तो आ गया है, लेकिन बहुत सारे ब्लैंक स्पेस है, बहुत सारा यहाँ पे खाली एरिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे खाली एरिया हम किससे फिल करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे लोगो, तो मैंने ऐसे एक लिख दिया बॉन्ड, इस ब्रांड का नाम लिख दिया बॉन्ड, और उसको मैं यहाँ पे एक लोगो यहाँ पे लगा देता हूँ। ऐसे कुछ नहीं, जस्ट मैंने एक नॉर्मल बॉन्ड लिख दिया है। ठीक है, तो इसका मैंने लोगो यहाँ पे लगा दिया। ठीक, तो एक ऊपर वाला एरिया यहाँ पे फिल हो गया। ठीक है, तो किसी भी डिज़ाइन में तीन चीज़ तो होता ही होता है, एक तो हेडर होता है, एक फुटर होता है, बीच में कुछ कंटेंट होता है। तो बीच में कंटेंट हमने यहाँ पे डाल दिया है और हमने हेडर में भी थोड़ा सा ले लिया, फुटर की हमें ज़रूरत है। ठीक है, तो ये हम मॉडर्न डिज़ाइन बना रहे हैं, मॉडर्न ऑडियंस के लिए, मॉडर्न पिक्चर के साथ सब कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ के नीचे वाला एरिया को भी मैं अलग तरीके से बनाना शुरू करूँगा, इसको भी मैं यहाँ पर ब्रेक करूँगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ कंटेंट लिख लिया जो कि मुझे जिसका फुटर बनाना है। सिंपली ऑर्डर नाउ ऑन bondrun.shop, जो वेबसाइट का ऐसे नाम लिखा था वो है। डिज़ाइन फॉर ऑल सीजन्स कर देता हूँ, हर सीजन के लिए डिज़ाइन है, और न्यू कलेक्शन और यूनिसेक 2024 वाला कलेक्शन, इस टाइप का। ये सिंपल कंटेंट है। ठीक है, तो फुटर वाले पार्ट को मैं एक अलग ही डिज़ाइन मानूंगा। ठीक है, जस्ट मैं इस डिज़ाइन को सेपरेट कर रहा हूँ। फुटर वाला पार्ट जो मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ वो अपने आप में एक डिज़ाइन होगा जो कि देखने में काफ़ी बढ़िया लगेगा। तो हमने यहाँ पे कर लिया ऑर्डर नाउ ऑन इतना। अब मैं इसको क्या करूँगा, नॉर्मल कर दिया, सेमी बोल्ड को मैं यहाँ पे लाइट कर दूँगा और कर दूँगा इसका कैप्स लॉक ऑन, और इसको मैं लाइट को हल्का सा बोल्ड की तरफ लेके जाऊँगा। तो ये हो गया अपना पहला ये। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फुटर अपने आप में एक डिज़ाइन होगा, तो मैं यहाँ पे भी दो फॉन्ट का कॉम्बिनेशन रखने वाला हूँ। फर्स्ट फॉन्ट यही है जो हमने मेन टाइटल में यूज़ किया है। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, जस्ट आपको क्लियरली दिखे, ब्लैक कर लेता हूँ, और आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक ऑन वाले फॉन्ट को मैं यहाँ पे एक सेंस सेरिफ में इटैलिक यूज़ करने वाला हूँ। तो इस फॉन्ट को भी मैं आपको बता दूंगा और इस फॉन्ट का नाम बता दूंगा, और प्लस इसको मैं कैप्स लॉक ऑफ करने वाला हूँ। तो ये देखने में कुछ हमें इस टाइप से लग रहा है। ठीक है, अब ये देखो एक अपने आप में ये एक डिज़ाइन एलिमेंट जैसा ये दिखना शुरू हो गया, पहला स्टेप। दूसरा, मैं एक इसमें गैप दूंगा अच्छे से। ठीक है, और यहाँ पे लिखूँगा डिज़ाइन फॉर ऑल सीजन। ठीक है, और इसके बीच का गैप बढ़ा दिया हल्का सा। फॉर को मैं वही वाले फॉन्ट से लिखूंगा जो कि हमने ऑन में यूज़ किया है, और न्यू को जस्ट मैं उसी फॉन्ट में कर दूंगा। तो ये कुछ इस टाइप से हमें ये दिखाई दे रहा है, और इस कैप्स लॉक बंद करूंगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा। अब मिसिंग क्या है वो जस्ट मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो पहला वाला हमारा सेंस सेरिफ फॉन्ट था, उससे जस्ट हम एक डिवाइडर बनाते हैं, एक स्लैश करके जो एक होता है वो क्रिएट करते हैं, उसको बीच में जस्ट हम इसको पेस्ट करते हैं, और इसको जस्ट हम कर देते हैं थोड़ा सा थिन। अब सबको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे सिंपली, और सबको हम बराबर इसमें इसका जो गैप है हम ठीक कर लेते हैं। तो ये अपने पास में गैप ठीक हो गया, आ गया। तो ये कुछ ऐसा हमें ये देखने में लग रहा है। अब मैं सीधा इसको कर दिया Ctrl+G ग्रुप, और ग्रुप करके इसको राइट क्लिक करके मैंने कर दिया स्मार्ट ऑब्जेक्ट। तो अपने पास में ये एक यहाँ बन के आ गया। इसको मेन लेयर पे लेके जा रहा हूँ। ठीक है, जो कि हमारे पास ये है, छोटा किया, और सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऊपर डाला जिससे ये जगह खाली फील हो जाए। ये देखो इस तरीके से मैंने यहाँ पे ऊपर डाला। ठीक है, यहाँ फील हो गया। इसका कलर ऑफ कोर्स मैं वाइट करूँगा यहाँ पे, जो देखने में थोड़ा और स्पोर्टी वाइब ऐड करे। तो ये वाइट हो गया।
तो जैसे कि इस डिज़ाइन का नाम मैंने रखा है टाइपोग्राफी ओवरलोडेड, तो एक ही किसी भी एक टाइप को, किसी भी एक सेक्शन को मैं बार बार रिपीट करूँगा, जिसमें अगर कहीं से भी लोग पढ़े ना तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन उसके दिमाग में जाए। तो जस्ट इसको मैं कॉपी किया और कॉपी करके जस्ट मैंने इसको यहाँ पे डाला, और यहाँ पे डालने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा इस तरफ यहाँ पे किया ना। अच्छा, इसका आइडिया ये है कि पूरा डिज़ाइन ना टाइपोग्राफी से फिल लगे, लेकिन तब भी ये क्लटर्ड ना हो, ये ना लगे कि यार कितना ज़्यादा फ़ॉन्ट लिख दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो फ़ॉन्ट को जस्ट एक डेकोरेशन की तरह हमें यहाँ पे यूज़ करना है, क्योंकि मेन चीज़ हमने यहाँ पे यूज़ कर दिया है। और जस्ट मैंने इसको यहाँ पे कॉपी किया और इसको मैंने यहाँ पे डाला और इसको मैंने डुप्लीकेट किया और इसको मैंने यहाँ पे डाला। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये पढ़ने में नहीं आ रहा है नीचे का कंटेंट। तो आप चाहो तो कुछ किसी को आप ब्लैक एंड वाइट से भी आप खेल सकते हो। तो जैसे कि मैं इसको ब्लैक हल्का सा, मैं इसको थोड़ा सा ये कर देता हूँ, हल्का सा ग्रे टोन में, कि थोड़ा सा पढ़ने में आए, और इसको भी हल्का सा ग्रे टोन में, इसको थोड़ा ब्लैक कर देता हूँ, तो एक शेड बनेगा, तो ये देखने में ठीक लगेगा। अब यहाँ पे देखो, अब ये देखो, ये डिज़ाइन 80% कंप्लीट हो गया, लेकिन 20% अभी भी यहाँ पे चीज़ें बाकी है। ठीक है, आप इसको डिज़ाइन को ध्यान से देखो। ठीक है, ध्यान से देखो, ऐसा क्या चीज़ है जो आपको समझ नहीं आ रहा, ऐसा कोई भी चीज़ है जो आपको नहीं आ रहा यार ये कैसे। आप डिज़ाइन के रूल को भूल जाओ, क्योंकि मॉडर्न एज में रूल कोई मायने नहीं रखता। और ऐसा नहीं कि इसमें रूल नहीं है, इसमें सारे रूल वो फॉलो हुए हैं जो हम पहले करते थे, लेकिन उसका फॉलो करने का तरीका बदल गया है। अब इस डिज़ाइन को आप ध्यान से देखो, इतना टाइपोग्राफी होते हुए भी ये डिज़ाइन आपको क्लीन लग रहा होगा, है ना। देखो इसमें कितना टाइपोग्राफी, हर जगह फॉन्ट है ना, और बहुत ही क्लटर लग रहा है। किसी अंकल डिज़ाइनर को अगर दिखा दोगे तो उसको तो ये वहीं बेहोश हो जाएगा, बोले क्या बनाया। लेकिन इतना डिज़ाइन होने के बाद में भी ये क्लीन लग रहा है। आपको ध्यान से देखो, ये मतलब अब अगर आपके दिमाग वो आई डेवलप होगी तो अभी भी ये क्लीन लग रहा है। कोई भी चीज़ आपको आंखों को चुभ नहीं रहा है कि यार ये कैसे बना दिया, ऐसा कैसे बना दिया, इतना मतलब कोई रूल नहीं है, कोई ऐसा कैसे डाल दिया। सब कुछ एक प्रॉपर मैनर में यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, यही जैसे कि मैंने बताया, जितना सिंपल था उतना सिंपल ये है नहीं। अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कोई मॉडर्न इफेक्ट हम इसमें यूज़ करेंगे, जिससे ये डिज़ाइन और भी ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, तो आज के डेट में जो मॉडर्न यहाँ पे इफेक्ट यूज़ हो रहा है वो है फील्ड ब्लर टाइप का, है ना, जो कहीं ब्लर रहता है, कहीं नहीं रहता है, कहीं ब्लर है, कहीं नहीं है, उस टाइप का इफेक्ट यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और ई दबा के हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो अपने पास में ये स्क्रीनशॉट यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे सीधा चले जाएंगे फिल्टर में जाके ब्लर गैलरी, उसका फील्ड ब्लर। ठीक है, और फील्ड ब्लर में आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा का पूरा एरिया ब्लर हो गया, लेकिन ब्लर को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। अब मुझे यहाँ पे कौन कौन सा पार्ट विजुअल चाहिए, तो इसको कर दूंगा 0, एक यहाँ पे लिया और इसको भी मैंने कर दिया 0, एक यहाँ पे लिया और इसको भी कर दिया मैंने 0। ये तीन एरिया विजुअल हो गया। अब यहाँ पे लेके ना हल्का सा मैं यहाँ पे ब्लर करूँगा। ठीक है, हल्का सा यहाँ पे भी लेके ना साइड में हल्का सा मैं इसको ब्लर करूँगा कि हल्का सा पढ़ने में आए, इतना ये भी ना हो कि पढ़ने में ना आए, थोड़ा सा पढ़ने में आए। ठीक है, और कौन कौन सा एरिया हमें शार्प रखना है वो जस्ट आपको देखना है। तो इस टाइप से ये हल्का से ये ब्लर यहाँ पे हो रहा है, और इस टाइप से हमने किया, जो कहीं ब्लर है कहीं नहीं है, कहीं ब्लर है कहीं नहीं है, और उसके बाद मैंने कर दिया यहाँ पे ओके। अब देखो इसमें एक डेप्थ यहाँ पे बन गया। अब ध्यान से देखो इस डिज़ाइन को ना, इसके अंदर एक डेप्थ यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। कुछ पढ़ने में आ रहा है, कुछ नहीं भी आ रहा है, लेकिन जो हमारा मेन टेक्स्ट है वो बढ़िया से पढ़ने में जा रहा है। ब्लर के साथ और भी खेल सकते हो, यहाँ 24/7 को भी आप थोड़ा सा ब्लर ही कर सकते हो। और अब ये डिज़ाइन ऑलमोस्ट फाइनल है। अब यदि सोच रहे हो कि यहाँ पे ज़्यादा ब्लर हो गया, तो ब्लर के साथ आप हमेशा खेल सकते हो। तो इस डिज़ाइन की यहाँ पे मेन खासियत क्या है कि अगर इसमें हम क्लीन फॉन्ट यूज़ करते हैं, जो कि पिक्चर से वो इमोशन ले लेता है, और देखो स्पोर्ट्स वाला वाइब दे रहा है, 100% ये दे रहा है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है कि टाइपोग्राफी हर किसी को अच्छा लगता है, खासकर नया जनरेशन को, जेन जी को टाइपोग्राफी बहुत पसंद है। तो टाइपोग्राफी बहुत है, मतलब ओवरलोडेड है टाइपोग्राफी, तब भी ये क्लीन लग रहा है। दूसरी चीज़। थर्ड चीज़ यहाँ पे क्या है कि हम टाइपोग्राफी को डेकोरेशन की तरह भी यहाँ पे यूज़ करें, उस पूरे डिज़ाइन को डेकोरेट करने के लिए, तब भी उतना ज़्यादा आंखों को चुभ नहीं रहा, सही लग रहा है। और फोर्थ ऑफकोर्स ये मॉडर्न लग रहा है। ये अगर आपके वॉल फीड पर दिखेगा तो 100% आप वहाँ पर रुक के तो जरूर उसको देखोगे ही देखोगे। तो अगर आपने इस डिज़ाइन को रुक के देखा तो इसका मतलब डिज़ाइन ने अपना सही काम किया है।